कुछ मांगना होता है तो मांग अवश्य लेता हूँ। तुम मेरे इस भेंट को ही मांग लो बाबा। मैं तो कभी तुम्हारे लिए अपने पुराने वस्त्र लेकर नहीं आऊंगी। कोई भी अपने देवता को पुरानी उतरी वस्तु नहीं देता। मैं अपनी कफनी से ही चिंदिया निकालकर अपने लिए एक उड़न खटोला बना लूंगा। तो क्या फिर बाज ने महाराज शिवी को खा लिया? महाराज शिवी को तराजू पर बैठते देख कबूतर और बाज दोनों के स्थान पर दो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। दिव्य पुरुष मतलब भगवान? हाँ, बाज के स्थान पर जो प्रकट हुए वे देवराज इंद्र थे और कबूतर के स्थान पर अग्निदेव। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? वे दोनों महाराज शिवी की परीक्षा लेना चाहते थे और महाराज शिवी उनकी परीक्षा में सफल हुए। तो देवराज इंद्र ने उन्हें ठीक कर दिया? केवल ठीक ही नहीं किया मेरी मुलगी, उन्होंने महाराज शिवी को बहुत सारे वरदान भी दिए। मैं समझ गई। साईं बाज बनकर हमारी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। अब मेरे मन में कोई दुविधा नहीं। भगत जी, आपने महाराज शिवी की कहानी सुनाकर मेरी दुविधा का अंत कर दिया। अब मैं भी परीक्षा दूंगी। कल सुबह सबसे पहले मैं द्वारका माई जाऊंगी। अपने पुराने उतरे वस्त्र की भेंट मैं साईं को अर्पित करूंगी। भगत जी, आपका अभिनंदन। आपने महाराज शिवी की कथा सुनाकर मुझे धर्म संकट से उबार लिया। तो शुभ रात्रि। कल सुबह हम द्वारका माई में मिलते हैं। तो बोलो, शिरडी के नाथ साईं बाबा की जय। शिरडी के नाथ साईं बाबा की जय। शिरडी के नाथ साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। साईं राम 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 साईं राम। प्रणाम ठाकुर। कैसे हो देवीदास? जिसे तुम्हारा साथ हो ठाकुर, वो केवल अच्छा ही रहेगा। लाओ वो
वो झोली मुझे दे दो। नहीं देवीदास, इतना बोझ मैं उठा सकता। परंतु मेरे रहते तुम बोझ उठाओ, ये उचित नहीं। क्या उचित है और क्या अनुचित, ये तो मैं नहीं जानता, पर इतना अवश्य जानता कि मनुष्य को अपना बोझ, अपना भार स्वयं उठाना चाहिए। हर एक को अपना काम स्वयं करना चाहिए। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सेवा केवल भय या धन लोभ के लिए करे, इस घृणित परंपरा को रोकना होगा। हर व्यक्ति को स्वावलंबी बनना होगा। जिस देश के नागरिक स्वावलंबी नहीं होते, वो देश कभी सुखी और समृद्धशाली नहीं हो सकता। एक की सेवा से दूसरे के भीतर केवल आलस्य ही नहीं, अहंकार भी बढ़ता। अहंकारी दूसरे को आदेश देना अपना अधिकार समझने की भूल कर बैठता है, जो आपसी झगड़े और तनाव का कारण बनता है। इसे रोकने का सरल उपाय है कि हर व्यक्ति अपना काम अपने आप करे। तुम्हारा उपदेश अमृत पाकर धन्य हो गया ठाकुर। परंतु ठाकुर, तुम्हारी सेवा में मेरा स्वार्थ है, क्योंकि तुम्हारी सेवा में ही मेवा है। तुम पर इस मातृभूमि की सेवा का भार है देवीदास, और मैं चाहता हूं कि तुम अपना सब कुछ इस कार्य पे समर्पित कर दो। तुम यहां क्यों खड़े हो देवीदास? तुम तो मुझसे कोपरगांव जाने की आज्ञा लेने आए थे ना? जाओ देवीदास, तुम्हारी मंडली तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। ठाकुर, लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। ध्यान रहे देवीदास, अभी तुम्हें किसी भी अभियान में शामिल नहीं होना, हर झंझट से दूर रहना। आपकी आज्ञा याद है ठाकुर। तो जाओ, और ध्यान रहे कि दिन के समय ही वापस लौटना, रात के वक्त नहीं। जो आज्ञा ठाकुर। छबुराओ, ये वही डाकू है जिसे हमने उस ढोंगी फकीर की मस्जिद में देखा था। ओ भाऊ, इकड़े आओ, इकड़े। छबुराओ, मरवाओगे क्या? वो डाकू है, बंदूक रहती है उसके पास, उससे उलझना ठीक नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। ठाकुर ने मुझे हर प्रकार के झंझट और अभियान से दूर रहने को कहा है। ये दोनों पुलिस के जासूस भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। ओ भाऊ, ओ भाऊ, मरवाएगा क्या? तो फिर लेका कुलकर्णी भाऊ ने हमें उस पाखंडी फकीर के खिलाफ कोई बड़ा सबूत इकट्ठा करने के लिए कहा है। तुम समझ नहीं रहे छबुराओ, वो डाकू है, हम दोनों को यही मार देगा, और मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। कौन बदनसीब बाप तुझे अपनी मुलगी देगा? लट्टू, अगर हम इसी तरह डरते रहेंगे तो हमारे साथ साथ कुलकर्णी भाऊ की भी बात लग जाएगी, और फिर वो 2 टके की पिछड़ी मुलगी छिपरी सारे गांव के सामने हमें कूट देगी।
भूल गया? उस दिन उसने भाऊ के ऊपर भी डंडा तान दिया था। पर इससे कैसे सबूत मिलेगा छबुराव? गैंडे की चमड़ी की तरह मोटी अकल है तेरी नट्टू। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक सबूत कैसे मिलेगा? हमें उस पाखंडी फकीर के आसपास रहने वाले हर इंसान को टटोलना होगा, तब जाकर कहीं कोई सबूत मिलेगा। बात तो तुम सही कह रहे हो छबुराव, आगे से ध्यान रखूंगा। ठीक है, चलो गांव वापस चलते हैं। और इस डाकू के ऊपर भी हमें नजर रखनी होगी। रखनी पड़ेगी, नहीं तो वो पिछड़ी मुर्गी झिपरी हमारी कुटाई कर देगी। चलो। झिपरी, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुम आजा रंगोली है इसका। मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ आदि। तू फिर बोल क्यों नहीं रही है? मैंने बाबा से कहा था कि एक दिन तुझे उनसे जरूर मिलाऊंगी। चाहे तो तू बाबा से पूछ सकता है। पूछवाने के लिए तुझे मेरे को साईं बाबा के पास लेकर जाना होगा। अरे देवा देवा, क्या हुआ? उस पिछड़ी मुर्गी झिपरी के साथ अपने कुलकर्णी भाव का मुर्गा आदिनाथ भी चला रहा है। साईं बाबा की जय। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। क्या गुस्सा है मुझसे? ठीक है, मत बोल, मैं भी तेरी ऐसी शिकायत करता हूँ। आई ने मुझे मना किया तुझसे बात करने के लिए। तेरी आई ने? पर क्यों? आई और मैं डरते हैं। अगर तेरे बाबा ने तुझे मेरे साथ देख लिया तो हम दोनों की बहुत पिटाई होगी। छिपरी, तू इडियट है इसका। तू ना दो को फिलाएगा। मेरे बाबा मेरी पिटाई नहीं करते। मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, तुझे मेरे साथ देखकर वो बहुत खुश होंगे और तुझे भी प्यार करेंगे। तू नहीं समझेगा आदि। तू अगड़ा है और हम पिछड़े। ये अगड़ा पिछड़ा क्या होता है? मैंने कहा था ना तू नहीं समझेगा। तुझे तो यह भी नहीं मालूम कि अगड़ा क्या होता है और पिछड़ा क्या। तू जा यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुझे मेरे साथ खेलना होगा, मुझसे बात करनी होगी। जानती है, मुझे तेरे साथ बात करना खूब बड़ा बात है। तुझे अच्छा लगता है पर मुझे डर लगता है। तू नहीं जाएगा तो मैं जाती हूँ। वैसे भी मेरी आई ने तुझसे दूर रहने को कहा है। मैं जाती हूँ। कहाँ जाएगी तू? साईं बाबा के पास, द्वारका माई। भूल गई? तूने मुझसे वादा किया था कि तू मुझे साईं बाबा के पास लेकर जाएगी। उस दिन तूने झूठ बोला था ना? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती। मैंने बाबा से कहा था कि एक दिन तुझे उनसे जरूर मिलाऊंगी। चाहे तो तू बाबा से पूछ सकता है। पूछवाने के लिए तुझे मेरे को साईं बाबा के पास लेकर जाना होगा। अगर सच बोली तो लेकर चल मुझे। अरे देवा, अभी मैं क्या करूं? मैंने तो सच में बाबा से भी कहा था अगर इसे नहीं लेकर जाऊंगी तो इसके और बाबा की नजरों में झूठी हो जाऊंगी, और लेकर जाऊंगी तो आई गुस्सा करेगी। क्या सोच रही थी? अच्छा,
समझ गया, तू डर रही है कहीं तेरा झूठ पकड़ा ना जाए। बाइजा काकी कहती है जब कोई मुसीबत आए तो बाबा के चरणों में डाल दो, वही पार लगा देंगे। तो सच में चलेगा साईं बाबा के पास? हाँ, हम सब चलेंगे साईं बाबा के पास, हम सब चलेंगे। मैं भी चलूंगी साईं बाबा के पास। हाँ, मैं भी जाऊंगा। और अगर तेरे बाबा गुस्सा हुए ना तो मेरा नाम मत लगाना। मेरे पापा गुस्सा नहीं होंगे, अगर होंगे तो उनसे बोलना बंद कर दूंगा। ठीक है, चलो फिर। और पहले ये तो खा लो। ये ढेली तो अपने पास रखा दीनाथ, अपने हाथों से बाबा को खिलाना। साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय। छबुराओ, अरे क्या हुआ? अरे कहाँ लेके जा रहे? अरे अरे क्या हुआ? छबुराओ बचा लो, वो पिछड़ी मुर्गी झिपड़ी अपनी टोली बनाकर हमारी कुटाई करने आ रही है। साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय। अरे देवा देवा, क्या हुआ? देख नट्टू देख, उस पिछड़ी मुर्गी झिपड़ी के साथ अपने कुलकर्णी भाव का मुर्गा आदिनाथ भी चला रहा है। साईं बाबा की जय। अरे देवो, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अगर कुलकर्णी भाव को पता चल गया तो शिरडी में तूफान आ जाएगा। मैं अभी आदिनाथ को जाकर रोकता हूँ। ये क्या कर रहे हो छबुराओ? उस पिछड़ी मुर्गी से डर लग रहा है तुझे? तू यहीं रुक, मैं अभी उसे 2 लाफे मारकर भगाता हूँ। क्या चिंदियों से बाबा का उड़न खटोला बन जाएगा? बन तो बाबा की इच्छा मात्र से जाएगा सरफुद्दीन। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। मैं अभी उसे 2 लाफे मारकर भगाता हूँ। चुप कर जाना तू, चुप। लानत है तुझ पर, धिक्कार है छबुराओ। एक पिद्दी सी छोकरी के सामने तेरी सारी हेकड़े निकल गई। थू! मैं अभी भाऊ को जाकर सारी बात बताता हूँ। मूर्ख है तू नट्टू, मूर्ख। जरा भी अकल नहीं है तेरे भेजे में। सारे संसार का कचरा भरा हुआ है तेरे दिमाग में। एक बात ध्यान से सुन, अभी हमें कुलकर्णी भाव से कुछ नहीं कहना है। पागल हो गया है क्या तू? उस पिछड़ी मुर्गी के साथ आदिनाथ उस पाखंडी की जय जयकार कर रहा है और तू कहता है कि हमें कुछ नहीं कहना है। हाँ, क्योंकि पहले हमें ये पता करना है ये छिपरी आदिनाथ को लेकर कहाँ जा रही है। उससे क्या होगा? उससे ही होगा। कुलकर्णी भाव को उलझाए बिना हमें इस ढोंगी पाखंडी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत इकट्ठा करना है, जिससे कुलकर्णी भाव उसे रंगे हाथों पकड़ सके। इस समय हमें कुछ नहीं करना है, केवल गिद्ध जैसी नजर इन लोगों के ऊपर बना के रखनी है और कुछ भी उल्टा सीधा नजर आते ही इस ढोंगी पाखंडी की राई जैसी गलती को पहाड़ जैसा बनाकर इसे फंसा देना है। समझा तेरी कुटिल बुद्धि। तो फिर खड़ा क्यों है? भाग उसके पीछे और देख वो अपने आदिनाथ को लेकर कहाँ जा रही है। चलो। नाना, कुछ समझ में नहीं आया। अरे बाबा ने आज हमसे बात तक नहीं की। तूने देखा नहीं सरफुद्दीन, बाबा अपना उड़न खटोला बनाने में मशगूल थे। अरे वो तो मैंने देखा नाना, पर ऐसा नहीं होता है। बाबा ने तो आज हमें सर उठाकर देखा तक नहीं।
बाबा की लीला बाबा ही जाने सरफुद्दीन। द्वारका माई में उनके दर्शन हो गए, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। पर क्या चिंदियों से बाबा का उड़न खटोला बन जाएगा? बन तो बाबा की इच्छा मात्र से जाएगा सरफुद्दीन, पर मुझे तुम्हारे सवाल पर आश्चर्य हो रहा है कि जिसकी आंखों में बाबा के रहम का नूर भरा हो, वो ऐसा सवाल कैसे कर सकता है? साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय। शिल्पी के साथ कुलकर्णी भाव का मुलगा आदिनाथ है ना? हाँ। नाना, मुझे ये सही नहीं लग रहा। मैं कुलकर्णी भाव के स्वभाव को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। ये जरूर अपने मुलगे को आगे करके कोई गंदा खेल खेल रहा है। उसे ये अपनी इच्छा भी पूरी कर लेने दो सरफुद्दीन। कुलकर्णी चाहे कुछ भी कर ले, देवा का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अरे लेकिन हमें चौकन्ना तो रहना होगा ना नाना। बाबा चाहेंगे तो हम चौकन्ने भी हो जाएंगे सरफुद्दीन। देखा ना, देखा? अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि कुलकर्णी भाव जरूर कोई गंदा खेल खेल रहा है। छपुराव और नटू उसके पीछे लगे। नाना, मुझे तो डर लग रहा है। अपना डर बाबा के चरणों में डाल दो सरफुद्दीन और वाड़े वापस चलो। नाना, लेकिन इस समय तो हमें मस्जिद चलना चाहिए ना। हमारे वापस जाने से देवा गुस्सा हो जाएंगे। चलो। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो नाना? अरे समझ तो तुम नहीं रहे हो सरफुद्दीन। अरे बाबा खतरे में है। इतनी छोटी बातों से अगर देवा पर खतरा आ जाए तो फिर वो देवा ही नहीं, कुलकर्णी को अपनी हर इच्छा पूरी कर लेने दो, लेकिन वो साईं बाबा का बाल भी बांका नहीं कर सकता सरफुद्दीन। चला चल। साईं बाबा की जय। इसकी हिम्मत देखो, आज मैं इस झिपरी को नहीं छोड़ूंगा। भूसा भरा है क्या तेरे दिमाग में? कितनी बार समझाया कि अभी हमें कुछ करना नहीं है, केवल नजर बना के रखनी है इन लोगों के ऊपर, लेकिन तुझे कुछ समझ नहीं आता। अब समझ में आ गया छबुराव। तो चुपचाप खड़ा रह और केवल नजर बना के रख। आज कुछ ना कुछ सबूत तो जरूर मिलेगा। मेरी आई कहती है साईं बाबा भगवान है। हम सब भी यही मानते हैं आदि। तू उस टोंगी पाखंडी के पास गया था? हैं? किसके साथ गया था? वो छिपरी। उस पिछड़ी मुलगी के साथ गया था तू? बाबा हमेशा साईं बाबा से गुस्सा क्यों रहते हैं? आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे साईं